नमस्कार जोहार। जिस तरह लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो गई है, प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर दिए हैं और अब अंतिम स्क्रूटनी के बाद सिंबल की तैयारी चल रही है। ऐसे में हटिया विधानसभा में इतिहास रचने के लिए एक किन्नर जो कि नगमा रानी के नाम से जानी जाती है, अपना पर्चा दाखिल किया है और झारखंड के इतिहास में यह पहली बार हुई है कि इस तरह की कोई महिला घरों से निकल के सामने आई है और विधानसभा के दरबार तक जाने को तैयार है। ऐसी देश जहां सलाम कर रहा है, झारखंड की जनता को चाहिए कि इनके जो स्थिति है, परिस्थिति है और इनकी जो संख्या बल है, उसके आधार पे इनको वोट करे और वोट इसलिए करे कि वे भी आगे आए और समाज को आईना दिखाएं। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका पहले मैं हटिया 64 से नगमा रानी और मैं जेपी जनता दल के तहत आती हूँ और मैं चाहूँगी कि हटिया की जनता, ये 64 जितने भी हटिया की जनता है, एक बार मुझे मौका दे और मैं उसके लिए सदा आभारी रहूँगी कि मैं वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो इतने दिन से 24 साल से किसी ने नहीं दिखाया। बस इन्होंने पैकेट भरा और विदेश भेजा, पैकेट भरा घर भेजा। मेरे पास कौन है जिसके लिए मैं रखूंगी? मैं तो जनता के लिए काम करूंगी। जनता मेरे प्रति देखे एक बार कि मेरे पास क्या है। मैं जनता से यही बार बार अपील करती हूँ कि जनता मुझे एक बार। हटिया विधानसभा क्षेत्र से नगमा रानी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपना नामांकन पर्चा भरा और समाज में नशाखोरी जैसी कुरीतियों को दूर करने का ठाना है और इसके लिए जनता से अपील कर रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में हमें वोट दे और विधानसभा सत्र में हमें जाने का मौका दें। पहले तो झारखंड को जोहार। मैं हटिया विधानसभा 64 से रहने वाली नगमा रानी, मुझमें बचपन से ये प्रेरणा थी कि मैं समाज सेवा करूं और समाज के बीच रह के कुछ अच्छा काम करूं और मैं शुरू से करते आई समाज के बीच और आज भी करते आ रही हूं और मैं चाहती हूं कि समाज में मेरा भी एक मुद्दा हो और मैं भी समाज के लिए फाइट करूं। नगमा, आप एक हाँ, जब हमारी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनी थी तो उसके लिए हमने फाइट किया था, तब हमारी वोटर आईडी कार्ड मिली। तो गवर्नर से मुझे मिला था वोटर आईडी कार्ड, चुनाव आयोग में बुला के हमको मिला था। उस वक्त की फोटो भी मौजूद है और मैंने इसके लिए कम से कम तो 2-3 साल पहले से फाइट करते आ रही थी कि मेरा भी वोटर आईडी कार्ड हो, मुझे भी समाज में जीने का अधिकार हो, मुझे भी वोट देने का अधिकार हो। तब ये बात हमारी गवर्नर तक गई। गवर्नर ने फिर हमारी कार्ड बनवा के मुझे सबके सामने अपने से उन्होंने मुझे वोटर आईडी कार्ड। प्रमुख मुद्दे हैं जैसे नशाखोरी, क्योंकि नशे से मतलब यहाँ झारखंड में बहुत कुछ खराबी हो रहा है। नशे के कारण यहाँ के लोग जब दारू पी लेते हैं तो नहीं देखते हैं कि क्या हो, उनके चलते घर में बहन बेटियों से झगड़ा, बीवी से झगड़ा, मारा पीटी, यहाँ तक कि मर्डर तक का नौबत आ जाता है। और मैं उस नशेखोरी को रोकना चाहती हूँ और उसके लिए मैं जो भी कदम उठाना पड़े, मैं झारखंड की तरफ से जनता जेपी जनता दल से समक्ष आके उस स्टेज पे चढ़ के मैं रोकना चाहूंगी। हटिया विधानसभा के मतदाता आपको क्यों वोट दें आगामी विधानसभा चुनाव में? हटिया विधानसभा के मतदाता इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने पुराने चेहरे बहुत देखे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार नगमा आए और इस नए चेहरे को लेके आए और नई खुशियां लेके आए। उसके कारण वहाँ की जनता, कल तक तो मैं जनता से आशीर्वाद देती थी, आज वहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद और दुलार दे रहे हैं कि नगमा तुम आओ इस स्टेज पे आके ये काम करो। नगमा रानी अगर हटिया विधानसभा की विधायक बन जाती है तो नगमा के लिए, हटिया विधानसभा के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं बहुत सारे हैं जो मैं सीरियल बाय सीरियल बता दूंगी। अभी फिलहाल जितना तक मैं आई हूँ, पहले उस मुकाम तक मैं खड़ी हो जाऊँ, उसके बाद मैं आपके साथ सारी प्राथमिकता बताऊंगी आपको। समाज में तो बहुत तरह के सेगमेंट हमारे साथ आया। समाज में जनता हमें नहीं स्वीकारा, घर वाले नहीं स्वीकारे। आज घर वाले स्वीकारे होते तो मैं आज दर दर के ठोकर नहीं खाती। आज मैं जनता के पास जाके ताली मार के या कुछ गा के अपनी पेट के लिए नहीं करती। पर वो तो हमें विरासत में मिली थी, जिस विरासत में मैं नाचती गाती वो तो हमारा विरासत है। पर उस विरासत से मैं निकल के और लोगों को और किन्नरों को नई जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैं ये सेगमेंट आके मैं निकाली यहाँ।
हमारे ट्रांसजेंडर बहुत सारे हैं जो ट्रेन मांगते हैं, रोड मांगते हैं। मैं उनको सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि तुम एक सिर्फ मांगने और खाने भर नहीं हो, तुम अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ सकती हो। वो अधिकार मैं दिलाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ कि तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगी, तुम्हें खाने पीने की सारी व्यवस्था करवाऊंगी, तुम्हारे लिए फ्लैट की मैं मुहैया करवाऊंगी। अब जो ट्रांसजेंडर, पहले की ट्रांसजेंडर थे क्या कि उनके घर से ले आते थे और उन्हें सिर्फ नाच गाना सिखाया जाता था। मैं उस नाच गाना से हटाना चाहती हूँ और उसको एक नया माहौल देना चाहती हूँ जिससे वो पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने कि हमारे किन्नरों का नाम हो। जेपी जनता दल आज का दल नहीं है, हमारे जेपी जनता दल से ही सब निकले हैं जितने भी हैं, या तो बीजेपी हो, या तो कांग्रेस हो, या तो फिर हमारे राष्ट्रीय जनता दल हो। बहुत सारे जो हमारे जेपी जनता दल से ही निकल के आए हैं, उनको निखारा नहीं किया। जेपी जनता दल खुद निखरे हुए थे, उनमें से उन्होंने निकल के आए हैं, हमारे जेपी जनता दल से निकल के लोग आए हैं। अच्छा मिल रहा है और लोकप्रिय मिल रहा है कि नगमा आई है तो पूरे दुनिया को चमकाने की मैं अपने तरफ से करूंगी और पूरे झारखंड वाले की तरफ से आशीर्वाद है कि नगमा ये काम कर सकती है। जो है जब यहाँ पे नामांकन करने गया था तो उसमें मुझे टाइम का जो है वहाँ पे लॉस हो गया। इसके चलते हम लोग जो है उस नॉमिनेशन को नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे इतने प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे झारखंड में, तो मैं एक ऐसा आदमी को झारखंड में लाऊं जो कि अपने विचार को जो है एक नया जो है रूप देके जो है, तो मैं नगमा रानी को जो है मैं समर्थन किया कि नगमा रानी आप हटिया विधानसभा क्षेत्र से जो है आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आए हैं, तो आप मेरा पार्टी का पुरजोर समर्थन रहेगा और आप यहाँ से अपने समाज के प्रति जो आपने हमको व्यथा सुनाया है, इसके लिए मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ कि इन्होंने जो मुद्दा बताया है, इनके पास जितनी भी मुद्दाएं हैं उसमें से सबसे प्रमुख मुद्दा जो है नशाखोरी की मुद्दा जो बताए हैं। झारखंड में बहुत बड़ी नशाखोरी की शिकार सब लोग हो रहे हैं झारखंड वासी, इससे मुक्त कराने का जो उद्देश्य है इनका और प्रत्याशियों से हटके है। मोहल्ले से एक बच्ची जिसका नाम नगमा रानी है, ये मेरे मोहल्ले में रहती है और इसकी भूमिका का हमने मूल्यांकन किया था। इसका दौड़ा भाग बहुत होता था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को तो बहुत मलाल था और जिस तरह का अफसोस जाहिर किए थे तो हमको तो तजुब लगा था कि भाई बहुत दुखी हो गए, लेकिन हमको दुख नहीं था। हम कहीं ना कहीं मन में यह सोचे थे कि नगमा 3 महीना से मेरे पास दौड़ रही है, ये समर्थन उसको हम देंगे। और खुदा न खास्ते नगमा आई और अपनी सारी व्यवस्था तो करी, हम इसको सम्मानपूर्वक इस पार्टी में लाए और हम प्रदेश अध्यक्ष से बात किए। अनिल मिर्जा जी एक सभी को सूचना के आधार पर सबको बुलाए और सम्मानपूर्वक अपने दल में लाए और दल में ही नहीं लाए, जहाँ जहाँ मेरे वोटर हैं सबको हमने चिन्हित करके इसके बारे में बताया कि हमारी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी हम लोग आए दिन बहुत दिन से इस पर सोच रहे थे कि भाई कोई ऐसा प्रत्याशी लाए जिसका आवाज़ एक बुलंदी के साथ विधानसभा में जाए, तो उस बुलंदी को लाने के लिए नगमा रानी आई। जनता से जो अपील कर रही है, जनता को एक बार सोचना होगा कि पुराना चेहरा बार बार रिपीट न हो, इसकी भी जानकारी हो। हटिया विधानसभा वैसे क्षेत्र आते हैं जहां सब तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, झारखंड के हों या बंगाल और उड़ीसा के हों। क्योंकि एचईसी बड़ा यहाँ पे हब है और यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में अगर वोटर ठान ले तो प्रत्याशी को जिताना कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने चेहरे से नया चेहरा लाना और विधानसभा के उस बड़े दरबार में भेजना, ये जनता जनार्दन के पास रहती है। जनता चाहे तो किसी को उठाकर सिंहासन दे सकती है और किसी को पटकनी भी दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।